नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अक्षय तृतीया अर्थात आका तीज के दिन का बहुत ही छोटा दुर्लभ सा यह अनोखा सा उपाय है, जो कि आप सभी को एक चुटकी हल्दी से यह उपाय करना है। यह उपाय आप सभी के जीवन में अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बरसाएगा, ताकि आपके जीवन में धन की जो है प्राप्ति हो और आपकी भी धन से जुड़ी विशेष रूप से इच्छा मनोकामना परिपूर्ण हो। अष्टदल कमल का ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय है कि किस प्रकार से आप सभी भी अष्टदल कमल का प्रयोग करके अपने जीवन को दुर्भाग्यमय से दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति करेंगे। संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की ही अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, यह उपाय समर्पित होता है भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को, और अक्षय तृतीया के दिन का अर्थात यह तात्पर्य होता है अक्षय, यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो। अर्थात यदि अक्षय तृतीया के दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान वासुदेव जी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सेवा अर्चना करते हैं, तो आपके जीवन में भी अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होती है और आप भी धन धान्य रूप से सुखी होते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आती है, एक नई चमक, एक नई तेज और एक नई ऊर्जा की आपको अनुभूति होती है, और आपकी जो किस्मत टूटी हुई है वह दूर होकर के सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है। तो हमें यदि हम पहले उपाय की बात करें, यदि सबसे छोटे उपाय की, तो इस वीडियो में हम दो उपाय समझेंगे। पहले उपाय की बात करते हैं जो कि सबसे सरल उपाय है। तो हमें क्या करना है कि इस उपाय को हम सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन करेंगे, और अभी हमारी अक्षय तृतीया जो है शुक्रवार के दिन पड़ रही है, 10 मई के दिन। तो हमें क्या करना है कि एक स्टील का लोटा लेना है, उस स्टील की लोटे के लिए लेंगे, साथ ही साथ हम थोड़ा सा कच्चा दूध लेंगे, चावल के दाने लेंगे, साबुत चावल के दाने की एक मुट्ठी ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप एक मुट्ठी में जितने भी चावल के दाने आए आप ले सकते हैं, इसमें कोई गिनतियों का विशेष नहीं बताया गुरुजी ने। साथ ही साथ आप 1 से 2 चुटकी हल्दी लेंगे। ये 4 चीजें लेकर के आपको उपाय करना है। अब क्या करेंगे कि ये 4 चीजें लेकर के आप अपने घर के नजदीकी किसी भी तुलसी जी के पौधे के समक्ष पहुंचेंगे, चाहे आपके घर में माता तुलसी जी का वृक्ष हो या फिर आपके घर में नहीं है तो आसपास किसी भी नजदीकी मंदिर में चले जाएं। वहां पहुंच करके ये सारी सामग्रियां आपको इस जल के पात्र में एकत्रित कर लेनी, मिला लेनी। जल में आपने पहले इस लोटे में आपने जो जल का पात्र है इसमें आपने जल भर के रखा है। अब कच्चा दूध मिला ले, जितना भी आपके पास कच्चा दूध हो, हल्दी मिला ले 1 चुटकी, और 1 मुट्ठी चावल डाल लें। हल्दी जो कि आपके जीवन में सौभाग्यमय की तेज की वृद्धि कराएगा, चावल जो आपके जीवन को शांति और स्थिरता दिलाएगा, यानी कि सुख शांति समृद्धि दिलाएगा। हल्दी से आपके जीवन में एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी, और कच्चे दूध से आपके जीवन में आपकी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना वह परिपूर्ण होगी। शुक्र ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर होंगे और आपके हर कार्य की जो है वह पूर्ति होगी। धन्य धान की आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बरसेगी। यह सारी चीजें एकत्रित कर लेने के बाद अब आपको भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए अक्षय तृतीया के दिन यह 1 लोटा शुद्ध जल, जिसमें आपने हल्दी, कच्चा दूध, चावल और जल का मिश्रण करके माता तुलसी जी को समर्पित करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी का नाम लेकर के, तो आपकी हर रूप से इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है। चावल जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, हल्दी जिसके आपके जीवन में एक नई चमक, एक नई तेज ऊर्जा आती है, कच्चा दूध जिससे कि आपके जीवन के हर रुके हुए कार्य परिपूर्ण होते हैं और हर अटका हुआ कार्य में आपको सफलता मिलती है। जैसे ही आप ये संपूर्ण जल समर्पित कर दे माता तुलसी जी के वृक्ष में, तो इसके बाद क्या करना है कि आपको तुलसी जी के वृक्ष की 7 परिक्रमाएं करनी है। यदि आपके घर में माता तुलसी जी का पौधा है, वहां पर आप 7 परिक्रमा करें। जगह नहीं है परिक्रमा करने के लिए तो आप कुछ नहीं, जिस स्थान से खड़े होकर के आपने जल समर्पित करा है उसी स्थान पर खड़े हो, उसी स्थान पर रह करके आप खड़े खड़े ही 7 बार घूम जाएं और माता तुलसी जी को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना याचना करें। जो भी आपकी विशेष इच्छा प्रार्थना है उसके लिए आप उनसे विनती अनुग्रह कर सकते हैं, उनके चरणों में अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पहला उपाय समाप्त होता है, जो कि हम सभी को अक्षय तृतीया के दिन करना है। बहुत ही दुर्लभ और विशेष दिन होता है, तो अक्षय तृतीया को आप अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। इस दिन इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अब हम बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो कि हमारे जीवन में अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बरसाएगा। अर्थात अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा से हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी ओर से धन धान्य की कमी नहीं होती। कोई भी कार्य हो, कोई भी कितनी भी बड़ी संकट या विघ्न बाधा यदि हमारे जीवन में यदि आती है और उसमें धन की हमें जितनी भी आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से हमें उतने धन की अब जो आवश्यकता है वह परिपूर्ण हो जाती है, उपलब्ध हो जाते हैं। तो अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए अष्टदल कमल का एक छोटा सा अद्भुत उपाय हम सभी करना है। क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेंगे, उस लाल कपड़े में हमें कुछ दो इस प्रकार से 2 अष्टदल कमल बनाने हैं, एक भगवान वासुदेव जी के लिए और एक माता लक्ष्मी जी को समर्पित करते हुए। यह जो क्रिया है आप अपने घर में करेंगे। लाल कपड़ा लेंगे साफ सुथरा, उसमें 2 अष्टदल कमल बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपने अष्टदल जो कमल बनाए हैं, यानी कि ये जो 2 अष्टदल कमल बनाए हैं, इन दोनों अष्टदल कमलों को आपको अपने घर की हल्दी से बनाना है। ये इस हल्दी का लेपन के प्रयोग के लिए आप या तो कच्चे दूध या फिर जल का प्रयोग करके इसका लेपन तैयार करके अष्टदल कमल बनाएंगे, और बीच में यहाँ पर आपको अष्टदल कमल के बीच में एक लाल बिंदी लगानी है। वह आप लाल चंदन से लगा सकते हैं या फिर सिंदूर से भी लगा सकते हैं। ठीक इस प्रकार से अष्टदल कमल तैयार कर दिया। अब इन दोनों अष्टदल कमलों के बीच में आपको क्या करना है कि चावल के दाने रखने हैं। कितने चावल के दाने, 1 मुट्ठी साबुत चावल के दाने रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, खंडित चावल के दाने नहीं होने चाहिए। और यह क्रियाकलाप आप अपने घर में
पूजा कक्ष में बैठ करके भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी के समक्ष बैठ करके उनकी आकृति के समक्ष, यानी चाहे फोटो हो या मूर्ति हो, उसके समक्ष बैठ करके आप यह सारी क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाल कपड़ा रखा, उसमें 2 हल्दी के आपने लाल कपड़ा रख दिया, हल्दी के 2 अष्टदल कमल बना दिए हैं, बीच में आपने चावल रखा, उसके ऊपर आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इतनी क्रिया कर देने के बाद अब आपको भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी है, उनका आप पाठ करेंगे। आप चाहे तो विष्णु स्तोत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं। आप जिस प्रकार से चाहें तो भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छा रहेगा यदि आप अष्टलक्ष्मी की, अष्टदल कमल की अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जाप करते हैं। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जाप करें। यदि आपसे जाप करते नहीं आ रहा है तो आप मोबाइल वगैरह में अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जो मंत्र है उसको सुने, और यदि उसको आप सुनते भी हैं तो आपको अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा और कृपा की आपको अनुभूति होती है, उसका आपको सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है। तो आज जितना अष्टलक्ष्मी जी की, अष्टदल लक्ष्मी के स्तोत्र का जाप करें या फिर उसको सुनेंगे तो भी आपको उतना ही लाभ होगा। तो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र को सुने और इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही आपकी पूजा आराधना समाप्त हो जाती है, आपको वहां से उन्हें प्रणाम करके हट जाना है। अब यहाँ पर आपकी अक्षय तृतीया के दिन की जो क्रियाकलाप है वह संपूर्ण रूप से समाप्त होती है। उसके अगले दिन क्या करेंगे कि जो आपके पास यह लाल कपड़ा था जिसमें आपने अष्टदल कमल बनाए थे और ये जो चावल है, तो आपको क्या करना है कि इस चावल को आप पहले साइड में कर लेंगे और इस लाल कपड़े को जिसमें अष्टदल कमल बनाया है इसको आपको एक जल के पात्र में डाल देना है, तांबे के लोटे में, उसमें जल भर के, ताकि इसमें जितना भी अष्टदल कमल बना है इसकी संपूर्ण हल्दी वाली जो हिस्सा है वह जल में आ जाए और आपको कपड़ा संपूर्ण रूप से साफ हो जाए। कपड़ा निकाल लेंगे, हल्दी से जिससे आपने अष्टदल कमल बनाया था वह जल इस जल के पात्र में बच गया है। अब इस चावल को और इस लाल कपड़े को आप पोटली बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि चावल की पोटली बनानी है अपने उसी लाल कपड़े से। और ये जो अष्टदल कमल वाला जो जल है, इस जल से आपको अपने घर के संपूर्ण कक्ष में छिड़काव करना है। सभी व्यक्तियों को इसका सेवन कराएंगे, यानी थोड़ा सा आचमन कराएंगे, सभी व्यक्तियों के माथे में लगाएंगे ताकि उनके जीवन में एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊंचाई, सुखमय शांति में उनका जीवन व्यतीत हो, अष्टधन की उनके ऊपर कमी ना हो, अष्टलक्ष्मी जी की उनके ऊपर कृपा बरसे, भगवान वासुदेव की कृपा से उनके सभी कार्य परिपूर्ण हो। और यह जो पोटली है इसको आप अपने घर के किसी भी धन वाले स्थान में रख देंगे या फिर अपने घर में पूजा वाले स्थान में ले जाकर के रखेंगे। और ये जल है अपने घर के संपूर्ण कक्षों में समर्पित करेंगे, सभी व्यक्तियों को सेवन कराएंगे, सभी व्यक्तियों के माथे में लगाएंगे और बचा हुआ शेष जल आप किसी न किसी पीपल के वृक्ष में ले जाकर के समर्पित कर देंगे। केवल इतना ही करना है। यह 2 सबसे महत्वपूर्ण और विशेष उपाय थे, जिनमें से कि एक अष्टदल कमल का उपाय है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है, जिससे कि आपके घर में साल भर यानी कि सौभाग्य में से आपके घर में कभी भी धन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होती है। हर प्रकार से धन की स्थिति मजबूत होती है और धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न यदि होती है तो वह आपको खुद ब खुद उसके सुलझते हुए साथ दिखते हैं। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा से आपके ऊपर से धन से आ रहे किसी भी प्रकार के जो कष्ट हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वह संपूर्ण रूप से धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और उसका समाधान आप स्वयं कर लेते हैं। तो बहुत ही सरल और सहज विधि से बताया गया है आप सभी को अक्षय तृतीया का एक छोटा सा उपाय। उम्मीद करता हूँ कि इस उपाय को आप सभी अवश्य रूप से कर पाएंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।